नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे एनिमल मूवी का। मूवी में एक बच्चा है जो अपने पिता से बेहद प्यार करता है और उनके समय के लिए, उनके टाइम के लिए मरता है कि काश मेरे पिताजी मुझे अपना टाइम दें, अपना वैल्यूएबल टाइम दें, मेरी तरफ ध्यान दें। और वो कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता है अपने पिताजी का अटेंशन पाने के लिए। तो इसमें जो पिताजी हैं, उसमें जो रणविजय है मूवी के अंदर, जो कैरेक्टर है रणवीर कपूर का, और जो उनके पिताजी हैं बलबीर सिंह, जिनको प्ले किया है अनिल कपूर जी ने, तो वो एक नेग्लेक्टफुल और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं, जहाँ पर वो पूरी तरह से अपने बेटे को इग्नोर करते हैं। जिनके पास समय नहीं है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं, समय नहीं देते हैं बच्चे को, वन वे कम्युनिकेशन है और पनिशमेंट्स हैं। तो अगर हम जनरल लाइफ की बात करते हैं, अगर जनरली किसी बच्चे की पेरेंटिंग इस तरीके से हो तो वो बड़े होकर कैसा बनेगा। एवोल्यूशनरी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सब के अंदर कुछ ना कुछ प्राइमरी इंस्टिंक्ट्स हैं, तो क्या असर होगा साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर इस तरह की पेरेंटिंग का। कहीं ना कहीं हमें ये देखने के लिए मिलता है एनिमल मूवी के अंदर। तो हम आज यही साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे एनिमल मूवी का कि क्या साइकोलॉजिकल स्तर पर उसमें दिखाया गया है। सबसे पहला तो ये कि मूवी के अंदर अथॉरिटेरियन एंड नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल दिखाया गया है। एक पेरेंटिंग स्टाइल और होता है जिसे हम अथॉरिटेटिव बोलते हैं। अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अथॉरिटेरियन के अंदर पिताजी अपने माँ बाप अपने आप को अथॉरिटी रखते हैं, अपने आप को ऊपर रखते हैं और बच्चे को नीचे रखते हैं। वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक बार जो कह दिया वो करना है तो करना है। ऑर्डर दिया तो ऑर्डर को फॉलो करो, आपकी नहीं सुनी जाएगी। इट्स लाइक दैट। उसमें और इमोशनल एंड बिहेवियरल नीड्स बच्चे की पूरी नहीं होती है। अब वो मूवी के अंदर वो रणविजय की इमोशनल और बिहेवियरल नीड है कि मेरे पिताजी मुझे अपना टाइम दे, और उसके पिताजी उसके लिए उसका सुपरस्टार होते हैं, पर वो उसको टाइम नहीं दे पाते। वन वे कम्युनिकेशन होता है मूवी के अंदर, पिताजी ने जो एक बार कह दिया वो करना है बस, उसके बाद वो नहीं सुनते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के दूसरे साइकोलॉजिकल पॉइंट पे, यानी कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंड रिवेंज। आपने देखा होगा कि इस मूवी के अंदर, अगर आपने ये मूवी देखी है, जो मेथड्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, उसमें प्राइमरी चीज अग्रेशन को दिखाया गया है। यानी कि जो रणविजय है वो हर एक कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन से ही सॉल्व करना चाहता है। मूवी के अंदर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाई गई है, वायलेंस दिखाया गया है और एग्रेशन को एक प्राइमरी मेथड दिखाया गया है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए। रणविजय के अंदर, मूवी में जो कैरेक्टर है रणविजय, उसके अंदर हम एक प्यास देख सकते हैं, थर्स्ट देख सकते हैं बदले की, कि उसे बदला लेना है कुछ भी करके, कि मेरे पापा की तरफ जो भी आँख उठा के देखेगा मैं उनके लिए मैं दुनिया भी तबाह कर दूंगा। हम देखते भी हैं वो जाता है अपने जीजा को मारता है, और मारने के बाद में गोलियों से भी मारता है। तो ये क्या है, एक हाई लेवल टेम्पर दिखाया गया है कैरेक्टर के अंदर। ये कहीं ना कहीं चाइल्डहुड नेग्लेक्ट और उसके पिताजी की हार्शनेस की वजह से है। उस रणविजय में हम देखते हैं कि हेल्दी इमोशनल एक्सप्रेशंस नहीं है, और वो पूरी तरह से रिलाई करता है वायलेंस एंड एग्रेशन पे, पेन से डील करने के लिए। यानी कि उसकी जो भी इमोशनल पेन है उनसे डील करने के लिए वो हाईली डिपेंडेंट है वायलेंस के ऊपर। सोसाइटी में जो एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी टाइप चीज़ दिखाई जाती है फिल्म के अंदर, उसी थीम को फॉलो किया जाता है कि मेल को एक हाई पावरफुल और एग्रेसिव वायलेंट आदमी के रूप, इंसान के रूप में दिखाना है, क्रिएचर के रूप में दिखाना है कि आदमी तो बस वायलेंट ही होते हैं, दे डू वायलेंस ओनली एंड दे आर एग्रेसिव एंड पावरफुल, जो कंट्रोल करने के लिए बने हैं। मूवी के अंदर ये चीज़ फॉलो की गई। दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है अटैचमेंट थ्योरी एंड फैमिली डायनामिक्स से रिलेटेड। हम देखते हैं कि जो रणविजय का अटैचमेंट स्टाइल है वो अपने पिताजी के साथ में एक मिक्सचर है एंग्शियस एंड इनसिक्योरिटी का। वो अपने पिताजी के अप्रूवल के लिए, कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार करें, अपने पिताजी के अप्रूवल के लिए, पिताजी का प्यार पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग्स करता है। लेकिन उसके पिताजी की तरफ से उसको वो प्यार और वो अटेंशन, वो अप्रूवल नहीं मिल पाते अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड और नेग्लेक्ट फील करता है, और इसकी वजह से उसके अंदर एंगर एंड रिजाइनमेंट की फीलिंग्स आ जाती हैं। दोस्तों, अगर बात करें फैमिली डायनामिक्स की, तो फैमिली काफ़ी ज़्यादा डिसफंक्शनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस है फैमिली के अंदर। ये बात हो रही है एनिमल मूवी में रणविजय की फैमिली की। बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कंट्रोल भी काफ़ी कम है। अगर हम
बात करें रणविजय की भी, तो उसके अंदर भी इमोशनल इनस्टेबिलिटी है, वो इमोशनली स्टेबल नहीं है और जो सिर्फ और सिर्फ वायलेंस के ऊपर रिलाई करता है अपने इमोशनल ट्रॉमा वगैरह से डील करने के लिए। अब बात करते हैं ट्रॉमा एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स की। जो रणविजय का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इंक्लूडिंग हिज फादर नेग्लेक्ट, और उसके साथ एक इंसिडेंट भी होता है स्कूल में, जिसमें वो मूवी में कहता भी है कि बचपन में मेरे को कुछ बच्चों ने स्कूल में मारा था, फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा, फिर बड़े होने के बाद मैंने इंतजार किया और एक एक करके सबको ढूंढा और मैंने अपना बदला लिया, वो जिस तरह से मूवी में कहता है। तो रणविजय का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है और उसका जो फादर का नेग्लेक्ट है, जो इंसिडेंट हुए उसके साथ में स्कूल में, उन चीज़ों ने कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी पे बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला है, और उसी तरह से उसकी पर्सनालिटी डेवलप हुई बिकॉज ऑफ हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। ट्रॉमा है, फ्रॉइड की थ्योरी में भी देखें तो अनकॉन्शियसली हमको ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। बड़ा होने के बाद में वो इमोशनली स्टेबल नहीं है, इमोशनली अनस्टेबल है, और कोपिंग, स्ट्रेस से कोपिंग करने की सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। वो कोपिंग मैकेनिज्म्स हम अलग पढ़ते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो स्ट्रेस से डील करने का कोपिंग मैकेनिज्म है रणविजय का, वो वायलेंस एंड एग्रेशन, सिर्फ वायलेंस और एग्रेशन। दूसरे कैरेक्टर्स के साथ में भी ट्रॉमा दिखाया गया है, जैसे कि अबरार, देवी देओल का कैरेक्टर जो अबरार है, वो म्यूट है, वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसका भी फैमिली का एक डार्क पास्ट है। अबरार भी खुद रिवेंज लेना चाहता है, वो भी बदला लेना चाहता है रणविजय के पिता बलबीर से मूवी के अंदर, बिकॉज ऑफ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है पावर डायनामिक्स एंड कंट्रोल। मूवी के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से मूवी में पावर एंड कंट्रोल के ऊपर फोकस किया जाता है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। किस तरह से बलबीर सिंह अपने बिजनेस को, अपने स्टील इंडस्ट्री को, स्वास्तिक स्टील इंडस्ट्री को पावर में रखना चाहता है, ऊपर ले जाना चाहता है। वही चीज हम रणविजय के अंदर देखते हैं एक रिजाइनमेंट के रूप में, जब वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यही जो पावर और कंट्रोल का डायनामिक है, पावर डायनामिक्स और कंट्रोल का जो सिनारियो है, इसी की वजह से हम देखते हैं जो रणविजय का जीजा है वो भी कंट्रोल करना चाहता है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, वो भी काबिज होना चाहता है, जिसकी वजह से वो प्लानिंग करता है बलबीर सिंह को, यानी कि रणविजय सिंह के पिता को मारने की। हमारा दोस्तों सिक्स्थ पॉइंट है थीम्स ऑफ रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस। वहीं हम देखते हैं मूवी के अंदर माफी की भी बात करी गई है। हालांकि मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस और डार्कनेस है, मूवी कहीं ना कहीं होप भी देती है। हम मूवी के एंड में देखते हैं जब बलबीर अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करता है और रणविजय को अपना प्यार देने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने के बाद। वो उस वाले सीन में होता है जब वो कहता है कि आज के मैं बेटा और आप पापा की तरह आप, और मतलब जब वो अपना रोल रिवर्स करता है। इससे कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीद मिलती है कि इतना रिडेम्पशन होने के बाद भी, इतना वायलेंस और एग्रेशन होने के बाद भी, इतने फैमिली में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी कहीं ना कहीं चेंज इन हीलिंग पॉसिबल है। इतना वायलेंस और ट्रॉमा होने के बाद भी चेंज इज पॉसिबल, हीलिंग इज पॉसिबल। बंदा अपने पास्ट ट्रॉमा से ऊपर उठ सकता है और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव ला सकता है। इसलिए हम साइकोलॉजी में कहते हैं दैट पर्सनैलिटी इज द डायनामिक थिंग, जो चेंज होती है, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स चेंज होते हैं। दोस्तों हमारा 8th पॉइंट है सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मूवी का नाम जो है एनिमल है, और एनिमल को हिंदी में हम जानवर कहते हैं, और बोलते भी हैं कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कोई जानवर छिपा होता है। तो यही चीज़ हम कहीं ना कहीं रणविजय सिंह के अंदर देख सकते हैं। एक एग्जांपल एनिमलिस्टिक रेज एंड टेंडेंसी, जिसमें जो प्राइमेटिव केज में होता है, और मूवी के अंदर बात भी की गई है अल्फा मेल टाइप कुछ बात की गई है कि प्राइमेटिव टाइम में जो अल्फा मेल होते थे वो जाते थे शिकार करके लाते थे, और जो नीचे के मेल होते थे वो उनके द्वारा किए गए शिकार पर निर्भर होते थे। ये मूवी के अंदर बात की गई है। तो कहीं ना कहीं प्राइमेटिव टाइम की बात की गई, और इवोल्यूशनरी थ्योरी भी है साइकोलॉजी के अंदर, जो इवोल्यूशन पे बल डालती है कि धीरे धीरे करके हमारा एवोल्यूशन हुआ, और बिहेवियर को इवोल्यूशनरी टर्म्स में इंटरप्रेट करती है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रेज, कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस बिकॉज ऑफ आवर एंसेस्टर्स है। ये इस चीज को हमारे एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज और प्राइमल केज को एक्सप्लोर करती है हम मूवी। हम ये दूसरे सिंबल में भी देख सकते हैं, जैसे कि वो AK-47 लेके आ जाता है जब पुलिस की गन को छेड़ता है, तो वो कॉलेज के अंदर AK-47 लेके आ जाता है और वहीं पे गन फायर करने लगता है। तो ये चीज़ हालांकि वायलेंस और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती है, लेकिन
हम कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखते हैं कि कैरेक्टर जो है मूवी का बलवीर सिंह का बेटा रणवीर सिंह, वो इंटरनली स्ट्रगल कर रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन व्यूवर्स। इस मूवी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है व्यूवर्स के ऊपर जो इस मूवी को देख रहे हैं। साइकोलॉजी के अंदर एक थ्योरी है जिसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। मॉडलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो दी थी अल्बर्ट बेंड्यूरन ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं, यानी कि हमने देखा एक व्यक्ति को, जो हमारा आइडियल बिहेवियर है उसको हमने देखा, जिसको देख के हमने सीखना है, फिर हम उसका बिहेवियर इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं और उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी ऐसा कहती है। तो यहाँ पर मैं ध्रुव राठी की एक वीडियो से रेफरेंस लेना चाहूँगा, जहाँ पे उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि एक बच्चा जो लॉजिकली पढ़ाई वगैरह करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, तो और वो माइंड से भी ठीक है, ही इज़ मैच्योर एंड ही थिंक्स इन लॉजिकल वे। तो अगर वो ये मूवी देखता है तो उसके लिए सिर्फ एक इंटरटेनमेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक बार ये मूवी देखेगा और एक इंटरटेनमेंट की तरह देख के इग्नोर कर देगा। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसकी हार्श पेरेंटिंग होती है, जो अंदर से नेग्लेक्ट फील करता है, उसको समाज के द्वारा दबाया जाता है और वो कंट्रोल में नहीं आता है, उसको बुली किया जाता है, जो सेकंड एग्जांपल है। अगर वो इस मूवी को देखता है तो वो अपनी छवि कहीं ना कहीं मूवी के अंदर देख रहा है और वो ऐसा ही बिहेव करेगा रियल लाइफ के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पैक्ट है व्यूवर्स के ऊपर। जो मूवी का ग्राफिक वायलेंस है वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को के लिए कंसर्न्स रेज कर सकता है और इन चीज़ों को नॉर्मलाइज एंड ग्लैमराइज करता है कि भाई आदमी तो ऐसे ही होते हैं, गेन पावर एंड गेन कंट्रोल, जहाँ पे फीमेल को कहीं ना कहीं नीचे दिखाया गया है। अब यहाँ पर कुछ लोग एक्सक्यूज दे सकते हैं कि जब रणविजय अपनी वाइफ का गला पकड़ लेता है तो वो भी तो उसको बदले में थप्पड़ मारती है। तो हमें एक रिलेशनशिप में ऐसा करने की जरूरत है क्या है, जहाँ पे एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो वो टॉक्सिसिटी हो जाती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। और कई सारे केसेस काउंसलिंग के मेरे पास ऐसे आते हैं जहाँ पर बिकॉज ऑफ वायलेंस, बिकॉज ऑफ होम वायलेंस, घर में जो मारपीट होती है उसकी वजह से कई सारे डिवोर्स होते हैं और पीपल आर नॉट फाइन फ्रॉम हियर, people are mentally disturbed because of home violence. Violence from other side, maybe from wife, maybe from the side of husband. और ये वायलेंस इमोशनली भी हो सकता है, इमोशनल ब्लैकमेल करके या इमोशनली मैनिपुलेशन करके। तो ये चीज़ करनी ही क्यों अगर इक्वलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं तो। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को इस तरह से उजागर किया जा सकता था मूवी के अंदर कि अगर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी फॉलो की जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। मूवी के अंदर ये भी दिखाया जा सकता था कि जो रणविजय सिंह है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रूप से परेशान है, और मूवी के अंदर इसमें कहीं पे भी बात नहीं होती है कि वो साइकोलॉजिकली ट्रोमा में है या साइकोपैथ है या उसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या वो सिर्फ वायलेंस पे ही डिपेंड करता है। साइकोलॉजिकली एनालिसिस नहीं किया गया है मूवी के अंदर इस बात का। तो अगर ये दिखाया जाता कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अब हम अपनाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और हेल्दी मैस्कुलिनिटी के इम्पोर्टेंस को दिखाया जा सकता था। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी अलग चीज़ है, हेल्दी मैस्कुलिनिटी अलग चीज़ है। आप अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इट इज़ नॉट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, लेकिन आप किस वे से प्रोटेक्ट करते हैं। आप जाएंगे, गन लेंगे, कॉलेज में घुस जाएंगे और फायर करेंगे, तो ये तो टॉक्सिसिटी में ही आएगा। आप कैसे बिहेव करते हैं अपनी वाइफ के साथ में, कैसे बिहेव करते हैं अपने घर में, अपने घर वालों के साथ में, ये इम्पोर्टेंट करता है। और इसकी वजह से कई सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज देखने के लिए हमें लोगों में मिलते हैं। हालांकि ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है मूवी को लेकर, जो अलग भी हो सकता है, और मैंने ये साइकोलॉजिकल रेफरेंस में ही बताया है। और आपके क्या विचार हैं इस मूवी को लेकर, आपको ये मूवी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।